नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि आप मजबूत रजिस्ट्री कैसे करवाएं, कैसे भाषा तैयार करें जिससे आपकी रजिस्ट्री कभी नहीं कैंसिल होगी, प्लस कोई भी फॉल्ट निकलता है तो आपका पैसा भी रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको बताने वाले हैं। क्यों जानना जरूरी है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरे पास कई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर देखिए यहाँ पे हमारा रिजेक्ट हो गया, देखिए इनका उल्लंघन किया। ठीक है, यहाँ पे वो शपथ पत्र दाखिल खारिज नहीं शपथ पत्र दाखिल नहीं किया और यहाँ पे दाखिल खारिज निरस्त कर दिया, यहाँ पे पत्रावली कैंसिल कर दी। तो आपको ध्यान देना ये चीज़ें। ठीक है साथियों, अब कैसे दें वो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये जो भी रजिस्ट्री कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन लोग बाग ध्यान नहीं देते और आपको कोई बताएगा नहीं। इसलिए आप समझ लें, निश्चित ही ऐसी भाषा तैयार करवाएं रजिस्ट्री में जिससे आपकी रजिस्ट्री कैंसिल ना हो। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं, 143, 80, 98, तो आप चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग कोर्स भी ले सकते हैं हमसे। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कई चीज़ें मिलेंगी आपको, मापन इकाइयाँ, सेल डीड, गिफ्ट डीड, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, सभी अपवाद के बारे में। ठीक है, और सभी के फॉर्मेट यहाँ पे। ठीक है, लीव एंड लाइसेंस वगैरह सबके फॉर्मेट मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या भाषा रहेगी वो आप समझिए। देखिए साथियों, पहले तो आपको ये है कि जब भी ज़मीन खरीदें डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, ठीक है, इसका आवासी घोषित है तो नहीं, ये किसी आरक्षित ज़मीन में तो नहीं है, ठीक है, सरकारी ज़मीन तो नहीं, कोई केसेस तो नहीं चल रही, ये चीज़ें चेक करें। चेक करने के बाद आप रजिस्ट्री करवाने आते हैं और रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं आप, तो देखिए पहले तो अपनी रजिस्ट्री की भाषा पढ़ लें। भाषा पढ़ ली, अब दो चीज़ें देखें, दो शपथ पत्र लगे हैं कि नहीं। नहीं लगे हैं तो आप लगवाएं। क्या कि भाई पहली बात तो ये है कि मैंने जो भी वहाँ की राजस्व संहिता है, लोकल लॉ हैं, उनका उल्लंघन नहीं किया। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं तो ये शपथ पत्र जरूर लगा दें कि भाई इसमें जो है विकृत भूमि, नजूल, वफ, शासकीय वगैरह जो है ये नहीं है। ठीक है, इतने से अधिक मेरे पास नहीं है और धारा 89, 90, 98, 99 के प्रावधानों का मैंने उल्लंघन नहीं किया है। ठीक है, और मेरे द्वारा किए गए कथन सही है। तो रजिस्ट्री में ये शपथ पत्र जरूर लगवाएं, यानी कि ये भाषा जरूर लिखवाएं। ठीक है, दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि क्रेता जो है, मतलब विक्रेता की तरफ से ही होगा ये, कि क्रेता ने उक्त प्लॉट खरीद लिया है। अगर मान लीजिए उक्त प्लॉट विकृत, नजूल, बफ या मान लीजिए विवादित बंधक नहीं है, अगर फिर भी कोई जमीन लड़ाई विवाद निकले तो इसकी पूरा पैसा जो है मैं इसका लौटाऊंगा विद रजिस्ट्री के। ठीक है, तो दो शपथ पत्र लगाने, एक तो कि भाई मैंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, दूसरा अगर मान लीजिए कोई भी फॉल्ट आया तो विक्रेता यानी कि जिसने बेची उसे मुझे पूरा पैसा लौटाना होगा। दो शर्तें लगा दीजिए। अब दो शर्तें लगा ली, ये भाषा जरूरी होनी चाहिए। ये भाषा नहीं लगवाओगे तो हो सकता है आपका दाखिल खारिज कैंसिल हो, कई लोगों का हुआ है। और देखिए आजकल भ्रष्टाचारी चल रही, तो अधिकारियों का अधिकारी जो है वो छोटी छोटी बात पर रजिस्ट्री मतलब दाखिल खारिज कैंसिल कर देते हैं, तो उन्हें भी ये मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो आप ये शपथ पत्र लगवाएं साथियों। अपनी भाषा पढ़ें, रजिस्ट्री की मजबूत है कि नहीं है। ठीक है, उसमें क्या क्या लिखा गया सारी चीज़ें आप पढ़ें। ठीक है, उसके बाद ही आप रजिस्ट्री करवाएं। ठीक है ना, तो ये शपथ पत्र लगवाएं आपने, दोनों से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और रजिस्ट्री चेक करने के बाद ही, मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो चेक करने के बाद ही आप प्रॉपर्टी खरीदें।